दोस्तों, आप सभी ने बचपन में पुरानी टीवी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग शोज देखने का आनंद तो लिया होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे और ना ही सोचा होगा कि आखिरकार फैक्ट्रियों में इन टीवी को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पहले जो पुरानी टीवी चला करती थी उनको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता था। यस, डिश टीवी एंटीना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा, हो सकता है कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले इसके प्लेट को तैयार करने से स्टार्ट होती है। प्लेट यानी कि पीसीबी तैयार हो जाने के बाद वायर को अलग अलग पार्ट्स पर जोड़ा जाता है। इसके बाद वायर पर पिंग गन से वायर को अच्छी तरह से फिट किया जाता है और साथ ही स्क्रूइंग भी की जाती है। इस प्लेट पर छोटे छोटे लगभग 1000 पार्ट्स को 5 मीटर पर जोड़ने के बाद इस प्लेट को मेंटेन किया जाता है। फिर इसकी कंडीशन को मशीन द्वारा चेक किया जाता है। इसके बाद डिस्प्ले के कलर को तैयार किया जाता है। फिर इस मशीन को गर्म पानी से निकाला जाता है और इस प्रोसेस के बाद इस प्लेट को हाथों से ग्लू लगाकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है। फिर हाथों से बड़ी सावधानी के साथ प्लेट के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है और दोस्तों, इसी के साथ इनकी चेकिंग भी की जाती है और साथ ही पिक्चर क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। फिर डिस्प्ले और प्लेट को बॉडी के अंदर असेंबलिंग की जाती है। अब इस प्रोसेस के बाद इसके साइड में लगाए जाने वाले साउंड को तैयार किया जाता है और इन साउंड को तैयार करने के बाद इन्हें जोड़कर पैकेजिंग करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है हमारी पुरानी टीवी, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि टीवी में लगने वाला डिश कैसे बनाया जाता है। देखिए, डिश टीवी एंटीना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझने के लिए दोस्तों, डिश टीवी को बनाने के लिए सबसे पहले मेटल शीट को मशीन की मदद से राउंड आकार का काट लिया जाता है। फिर इस शीट को वापस एक ब्लेंडिंग मशीन में डालकर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया जाता है। फिर इसके किनारों को फोल्ड कर लिया जाता है, जिससे हाथ कटने का डर ना हो। फिर इन पार्ट्स पर होल किए जाते हैं, जिसमें नट बोल्ट अच्छी तरीके से लगाए जा सके। फिर इन पार्ट्स पर प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग होने के बाद ये डिश टीवी एंटीना पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए अब देखते हैं रिमोट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, रिमोट की इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सावधानी रखी जाती है। रिमोट को बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से रिमोट के प्लास्टिक वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है। फिर कॉपर डिजाइन को तैयार करके पीसीबी को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस प्लेट के तैयार हो जाने के बाद स्प्रिंग को तैयार किया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद पीसीबी को डेकोरेट और प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग होने के बाद इन सभी पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है और इन पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद रिमोट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है सेट टॉप बॉक्स। देखिए दोस्तों, सेट टॉप बॉक्स की इस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले कैपेसिटर को तैयार किया जाता है। इसके बाद पीसीबी को तैयार करके रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, साथ ही चिप को भी जोड़ दिया जाता है, जो कनेक्टिविटी का काम करती है। फिर इनके कार्ड को तैयार करके इन्हें टीवी के साथ कनेक्ट करके चेकिंग की जाती है और आखिरकार ये सेटअप बॉक्स तैयार हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मॉडर्न जमाने की एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए दोस्तों, जिस टीवी के सामने आप अपने कई घंटे बिता देते हैं और बड़े ही शौक और मजे के साथ अपने इंटरेस्टिंग शोज देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एलईडी टीवी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? दोस्तों, एलईडी टीवी का निर्माण तो हाल ही में हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पहला टेलीविजन जर्मनी के पोल निप्को में सन 1884 में बनाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इस एलईडी टीवी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा इस टीवी की फ्रेम को बनाया जाता है और इस प्रोसेस में एक मोल्ड आकार में तरल पदार्थ प्लास्टिक को भर दिया जाता है, जिससे इसकी फ्रेम बन जाती है। अब इस फ्रेम में एलईडी टीवी की इस विंग को बनाया जाता है, जिसमें एक स्किड बोर्ड सीआरटी यानी कि कैथोड किरण प्रोसेस, फास्फोरस की कोटिंग प्लेट जो सफेद कागज की तरह होती है और कहीं कहीं पर ये गुलाबी भी होती है। इसके बाद इस बोर्ड को एल्यूमिनियम कोटिंग की पतली फिल्म द्वारा ओवरलैप किया जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और एलईडी चमकती है। अब इस सर्किट पर छोटी छोटी एलईडी को लगाया जाता है
जिसके कारण ही हमें फोटो और वीडियो डिस्प्ले पर शो होते हैं। इस प्रोसेस के बाद एक ऑटो मशीन प्लाज्मा एड्रेस तरल डिस्प्ले को इस फाइबर या प्लास्टिक वाली फ्रेम पर फिट करती है। इसके बाद अब इसके पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाया जाता है, जिसमें सामने डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। और अब इस डिस्प्ले की गुणवत्ता और क्लैरिटी बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस कोटिंग भी चढ़ाई जाती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इस ऑडियो सिस्टम को फिट किया जाएगा, जो पहले से ही किसी विशेष कंपनी द्वारा तैयार होते हैं। इसी के साथ अब इसमें एंटीना, केबल, जैक, अन्य इनपुट और आउटपुट जैक, रिमोट कंट्रोल, सिग्नल प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आदि को अच्छी तरह से लगा दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इन एलईडी के सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है। दोस्तों, अच्छी तरह से गुणवत्ता और क्लैरिटी चेक करने के बाद इन्हें शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह से एलईडी टीवी को बनाकर तैयार किया जाता है। और क्या आपको पता है कि आप अपनी इस टीवी को एक कंप्यूटर की भांति भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि जब से स्मार्टफोन अस्तित्व में आया है तब से टीवी काफी कम ही देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। देखिए, पहले के मुताबिक आजकल मार्केट में ऐसे टीवी आ चुके हैं जिनमें से कई सारे स्मार्ट फीचर पाए जाते हैं। स्मार्ट फीचर से हमें याद आया कि क्या आप जानते हो कि स्मार्ट टीवी क्या होता है और स्मार्ट टीवी के फायदे क्या हैं? यदि आप मार्केट में कभी कोई टीवी लेने जाएं तो आपको इन सभी चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, तभी जाके आप कोई अच्छा सा टीवी ले सकते हो। अगर आप अभी तक नहीं जानते हो कि स्मार्ट टीवी क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं, तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह से मोबाइल फोन स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक उसी तरह से टीवी भी स्मार्ट हो चुके हैं। वो दिन जा चुके जब टीवी साइज में काफी बड़ा और भारी हुआ करता था, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मार्केट में ऐसे कई सारे स्मार्ट टीवी आ चुके हैं जो साइज में बहुत हल्के होते हैं और साथ ही साथ उनमें फीचर्स भी जबरदस्त पाए जाते हैं, एकदम भर भर के। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये स्मार्ट टीवी क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्मार्ट टीवी को कनेक्टेड टीवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक सामान्य एलईडी टीवी से कहीं ज्यादा फीचर पाए जाते हैं। स्मार्ट टीवी में आप सामान्य रूप से केबल ऑपरेटर या फिर सेटअप बॉक्स की मदद से कई सारे चैनल में मूवी, सीरियल, सॉन्ग, कार्टून आदि देख सकते हो। लेकिन इसके साथ स्मार्ट टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इंटरनेट की मदद से चलाया जा सकता है। अब आजकल के स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह काम करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से एक स्मार्टफोन में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट टीवी में कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्राउजर हो गए, बहुत सारी चीजें। साथ ही इसमें ऑनलाइन गेम्स भी खेले जा सकते हैं। हाँ, अरे भाई, बच्चों के तो मजे ही मजे। और स्मार्ट टीवी में वेब 2.0 के कई सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। मार्केट में भी आजकल स्मार्ट टीवी का प्रचलन बढ़ गया है। साथ ही स्मार्ट टीवी कंपनी द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट जैसे फीचर भी इसमें शामिल होते हैं। अब स्मार्ट टीवी को एंड्रॉइड टीवी भी कहा जा सकता है। अब यहाँ तक कि गूगल असिस्टेंट की सुविधा भी इन टीवी में मिल जाती है। यूएसबी पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है, पेन ड्राइव होता है। ये सब लगाने के लिए ये सारे पोर्ट दिए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि स्मार्ट टीवी में कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की सुविधा होती है, जो कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्मार्ट टीवी में कई सारे फीचर्स और फायदे होते हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट सुविधा, OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, मॉनिटर की तरह इस्तेमाल, गूगल असिस्टेंट की सुविधा आदि फायदे आपको मिल जाएंगे। स्मार्ट टीवी क्या होता है ये तो आपने जान लिया। अब चलिए थोड़ा सा नॉन स्मार्ट टीवी या स्मार्ट टीवी के बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट टीवी से उल्टा सामान्य टीवी होता है। सामान्य टीवी से तात्पर्य आजकल के 5 या 7 साल पहले आने वाले भारी भरकम टीवी से भी है। सामान्य टीवी यानी कि एक सामान्य एलईडी टीवी से है, जिसमें आप मूवी, सीरियल, न्यूज, सॉन्ग, स्पोर्ट्स आदि चीजें देख सकते हो। साथ ही आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन के साथ इस टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।